Good afternoon everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about the electroconvulsive therapy, the theories behind the action of ECT, in which we already discussed some theories. Now further we discuss about neuroendocrine theory. The seizure causes the hypothalamus to release chemical that cause changes throughout the body. The seizure may release a neuropeptide that regulate mood. ब्रेन डैमेज थ्योरी, शॉक डैमेज द ब्रेन. शॉक से क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है. कॉजिंग मेमोरी लॉस, डिसओरिएंटेशन दैट क्रिएट एन इल्यूजन दैट प्रॉब्लम आर गोन, एंड यूफोरिया विच इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट ऑफ ब्रेन इंजरी. बोथ आर टेम्परेरी. Next is psychological theory. Depressed people often feel guilty and ECT satisfies their need for punishment. Alternatively, the dramatic nature of ECT and the nursing care afterward makes patients feel that they are being taken seriously. The placebo effect. Further is the type of ECT. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के क्या क्या टाइप्स हैं. फर्स्ट आता है डायरेक्ट ECT, मॉडिफाइड ECT, यूनिलेटरल ECT एंड बाइलेटरल ECT. सो इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड्स कहाँ रखते हैं जब हम इलेक्ट्रोशॉक देते हैं. बाइलेटरली कब रखते हैं. मोस्ट कॉमन, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट कॉग्निटिव डिसफंक्शन जब हो तब हम बाइलेटरली रखते हैं. एंड राइट यूनिलेटरल लेस कॉग्निटिव इफेक्ट होता है, मे बी लेस क्लिनिकल इफेक्टिव. मॉडर्न ECT, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ अ पेशेंट हेड. हेड पे रखे जाते हैं जस्ट अबव द टेम्पल्स. ठीक है, temples के just above. The patient is given anesthetic injections and a muscle relaxant to stop the muscle contraction that can lead to broken bones. A small electrical current is placed through the brain. Electrode placement. Each electrode is placed 2.5 and 4 centimeter. That is 1 to 1.5 inches on the midpoint on a line joining the tragus of ear and the lateral canthus of eye. ठीक है, ये पिक्चर में दिखाया गया है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल. आफ्टर दैट क्या है, इंडिकेशन किन किन कंडीशंस में ये दी जाती है. सब फर्स्ट आता है सीवियर डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन के टाइम में सीवियर एपिसोड जब हो, नीड फॉर द रैपिड एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत हो. ठीक है, एग्जाम्पल ड्यू टू फेलियर टू ईट और ड्रिंक इन डिप्रेसिव स्टूपर, हाई सुसाइड रिस्क और फेलियर ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट. पेशेंट हु आर अनेबल टू टॉलरेट साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट. ठीक है, जैसे प्रिप्यूरल डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ गुड रिस्पॉन्स टू ECT तब दिया जाता है. पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट खुद प्रेफर करता है तो भी दिया जाता है. सुसाइडल आइडियाज अगर आते हो तो दिया जाता है. मेनिया दैट हैज नॉट इम्प्रूव विद मेडिकेशन, जो मेडिकेशन से इम्प्रूव नहीं हो उनको ECT देते हैं. सीवियर कैटेटोनिया, मेनिया, स्किजोफ्रेनिक, साइकोसिस व्हेन मेडिकेशन आर इनसफिशिएंट, उनमें दिया जाता है. ऑल ऑफ द अबव डिसऑर्डर अगर प्रेगनेंसी में हो तब भी दिया जाता है. ठीक है, तो दीज आर द इंडिकेशन इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द सुपीरियर डिप्रेशन हो, कोई केस हो. ठीक है, कोई ड्रग की ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो, पर्सन की चॉइस से खुद प्रीवियसली अगर ECT इफेक्टिव हो, कोई सुसाइडल केस हो, स्किजोफ्रेनिया, साइकोसिस और कैटेटोनिया जो पहले ठीक ना हुआ हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक इन विच वी डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. किन किन सिचुएशन में देना ज़रूरी होता है जो भी है ECT. आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.